नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। अब्बासी गुस्से से पागल, लंदन में शरीफ खानदान की घटिया हरकतें। नाजरीन, शाहिद खाकान अब्बासी को लंदन पहुंचते ही औकात याद करवा दी गई। शरीफ खानदान अपने गुलामों के साथ ऐसा ही करता है। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में तारीखी बेइज्जती। खाकान अब्बासी भी गुस्से से पागल, उन्होंने शरीफ खानदान को ऐसा थप्पड़ जड़ दिया कि मुद्दतों याद रखेंगे। मिफ्ता और शाहिद खाकान की जोड़ी तोड़ने की तमन्ना ही रह गई। खाकान अब्बासी ने मिफ्ता इस्माइल का गुस्सा भी निकाल दिया। मरियम पाँव पड़े तो बात बन सकती है, वरना आपकी राहें और हमारी राहें बिल्कुल जुदा हैं। अब्बासी की लंदन यात्रा में तारीखी बेइज्जती की खबरों ने शरीफ खानदान का घटिया चेहरा सबके सामने आया कर दिया। आखिर माजरा क्या है? अब्बासी ने पहली बार नवाज शरीफ को गुस्से में जवाब क्यों दिया? मीडिया इस वक्त दोनों की मुलाकात में क्या कुछ छुपा रहा है? लंदन की गलियों में नवाज शरीफ और अब्बासी के दरमियान झड़प की खबर किसने फैलाई? इन सब की तफसीलात आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढेरों ढेर शेयर करें और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। नाजरीन, शरीफ खानदान ने अपनी हर मंजिल को पाने के लिए किसी न किसी की कुर्बानी जरूर दी। ये कुर्बानी पीपी या किसी और जमात की तरह नहीं, बल्कि हैरान कुन तौर पर इस शख्स से जान छुड़ाई और इसकी कुर्बानी दी गई जो उनका सबसे ज्यादा वफादार था। मुशर्रफ दौर में जब शरीफ खानदान अरब मुल्क रवाना हुए तो इस वक्त जावेद हाशमी वाहिद शख्सियत थे जो मुशर्रफ के अताब का निशाना बने रहे। नून लीग को जिंदा रखा, मगर जैसे ही शरीफ खानदान के दिन बदले वैसे ही उन्होंने जावेद हाशमी को साइडलाइन कर दिया, अपने नए दोस्तों को गले लगाया, फिर उनको भी वक्त पर फारिग कर दिया। यही सब कुछ हुआ और इस बार मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ भी इसी तरह कुछ हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी से पहले मिफ्ता को कल की लौंडी समझकर मरियम नवाज ने सो कॉल्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा दोबारा मिलते ही फारिग कर दिया, जिसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को अपनी शराइत पर पार्टी में रखने की तलकीन भी की। मगर शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं। उन्हें इस बात का दुख था कि मिफ्ता जो उनके साथ थे, उनके साथ मरियम नवाज ने बहुत बड़ा हाथ कर दिया और सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह उन्हें इस्तेमाल किया, इसलिए उन्होंने लंदन यात्रा का प्रोग्राम बना लिया। गुज़श्ता रोज वो लंदन पहुंचे, मगर नवाज शरीफ जो इस वक्त अपनी बेटी मरियम नवाज की हर बात को मनो-अन तस्लीम करते हैं, उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को जो एक वक्त में नून लीग की कोर कमेटी का न सिर्फ हिस्सा समझते थे और घर के एक फर्द की तरह समझा करते थे, इस बार लंदन पहुंचते ही शरीफ खानदान ने बल्कि नवाज शरीफ ने औकात याद करवा दी। मेरी बेटी और पार्टी के खिलाफ बयान क्यों दिया और इसकी सजा तो जरूर बनती है। इसलिए इस बार शाहिद खाकान अब्बासी को लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट में नहीं, बल्कि नवाज शरीफ के घर की बजाय हसन नवाज के दफ्तर में मुलाकात का मौका दिया गया। जराये के मुताबिक खबरें तो ये आई हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को नवाज शरीफ ने बुलवाया इसलिए था कि इससे बात करें और राजी करें, मगर असल मामला ये था कि नवाज शरीफ को भी शाहिद खाकान अब्बासी पर मरियम नवाज के साथ ताउन न करने और नून लीग के लोग तोड़कर अपनी पार्टी बनाने का गुस्सा था। इसलिए नवाज शरीफ ने सबसे पहले झटका शाहिद खाकान अब्बासी को इस वक्त दिया जब वो लंदन एयरपोर्ट पे उतरे और अब्बासी को लेने के लिए नवाज शरीफ की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं गया, बल्कि नवाज शरीफ की जानिब से कोई गाड़ी नहीं भेजी गई और चारों न चार अब्बासी को खुद ही जाना पड़ा। मगर दूसरा झटका और औकात इस वक्त याद करवाई गई जब वो जाना तो एवनफील्ड चाहते थे, मगर उन्हें कहा गया कि नवाज शरीफ सियासतदानों से मुलाकात हसन नवाज के दफ्तर में करते हैं। आपको एवनफील्ड जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप हसन नवाज के दफ्तर जाएं। अब्बासी को कहानी शायद समझ में आ चुकी थी क्योंकि वो लंदन गए थे और खास तौर पर नवाज शरीफ से मिलना था, इसलिए वो हसन नवाज के दफ्तर पहुंचे और वहां पर मुलाकात के दौरान सबसे पहले सवाल जो नवाज शरीफ की तरफ से किया गया वो ये था कि सुना है आप अपनी पार्टी अलग से बना रहे हैं और इसमें आपके साथ मिफ्ता इस्माइल भी है, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मिफ्ता का अपना मौक़िफ़ है और मेरा अपना है। मैंने तो कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बंदा सियासत से जरा किनारा कशी इख्तियार कर ले तो ज्यादा बेहतर है। मगर नवाज शरीफ इस पर बासिद रहे कि हमारे पास खबरें हैं, किस किस से मुलाकातें हो रही हैं, नून लीग के कौन से लोग आपसे मिल रहे हैं, जिसके जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी सिर्फ सर हिलाते रहे और चेहरे के तासुरात देखने के काबिल थे। शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, इनकी अंदरूनी कहानी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अब्बासी ने मुलाकात के बाद अपने बयान में कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जनवरी में पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया, अब ओहदेदार नहीं हूँ, मैं कोई नई पार्टी बनाने का इंदिया नहीं दिया और पार्टी में किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है ये सबको मिल बैठकर फैसला करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने लंदन में कायद नून लीग साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कोई नई पार्टी बनाने का इंदिया नहीं दे रहा, पार्टी में किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं। री इमेजिनिंग पाकिस्तान एक डायलॉग के प्लेटफॉर्म का नाम है, हर एक को डायलॉग में शामिल होना चाहिए। रवां साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक जरूरी है। इन बातों से खूब अंदाजा हो गया कि अब्बासी ने नवाज शरीफ के साथ खेल खेलते हुए अपना
अपना भी फैसला इसी जगह खड़े होकर सुना दिया। हैरान की इस बात की है कि नवाज शरीफ को किसने ये खबरें दी कि अब्बासी इनके बंदे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये जो सियासी किनाराकशी की बात कर रहे हैं ये भी गलत बयानी से काम ले रहे हैं, क्योंकि अब्बासी ने मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ से कहा कि इंतखाबात वक्त पर करवाए जाएं। अगर अब्बासी ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना तो वो इंतखाबात के हवाले से इतने परेशान क्यों हैं और इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। ताहम बाखबर जराए का कहना है कि जिस तरह नवाज शरीफ ने मरियम के साथ गद्दारी करने वालों को अंजाम किया और पार्टी में एक एक को फारिग किया, तो लग यूं रहा है कि मुमकिन तौर पर हमजा शहबाज समेत कई दीगर लोगों की छुट्टी का वक्त हुआ चाहता है, जो इस वक्त शहबाज शरीफ की वजह से मेन स्ट्रीम पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ा मगर दूसरा झटका और औकात इस वक्त याद करवाई गई जब वो जाना तो एवन फील्ड चाहते थे, मगर उन्हें कहा गया कि नवाज शरीफ सियासतदानों से मुलाकात हसन नवाज के दफ्तर में करते हैं। आपको एवन फील्ड जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप हसन नवाज के दफ्तर जाएं। अब्बासी को कहानी शायद समझ में आ चुकी थी, क्योंकि वो लंदन गए थे और खास तौर पर नवाज शरीफ से मिलना था, इसलिए वो हसन नवाज के दफ्तर पहुंचे और वहां पर मुलाकात के दौरान सबसे पहले सवाल जो नवाज शरीफ की तरफ से किया गया वो ये था कि सुना है आप अपनी पार्टी अलग से बना रहे हैं और इसमें आपके साथ मिफ्ता इस्माइल भी है, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मिफ्ता का अपना मौक़िफ़ है और मेरा अपना है। मैंने तो कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बंदा सियासत से जरा किनाराकशी इख्तियार कर ले तो ज्यादा बेहतर है, मगर नवाज शरीफ इस पर बाज़िद रहे कि हमारे पास खबरें हैं, किस किस से मुलाकातें हो रही हैं, नून लीग के कौन से लोग आपसे मिल रहे हैं, जिसके जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी सिर्फ सर हिलाते रहे और चेहरे की तासुरात देखने के काबिल थे। शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, इनकी अंदरूनी कहानी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अब्बासी ने मुलाकात के बाद अपने बयान में कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जनवरी में पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया, अब ओहदेदार नहीं हूँ, मैं कोई नई पार्टी बनाने का इंदिया नहीं दिया और पार्टी में किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है ये सबको मिल बैठकर फैसला करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने लंदन में कायद नून लीग साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कोई नई पार्टी बनाने का इंदिया नहीं दे रहा, पार्टी में किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं। री इमेजिनिंग पाकिस्तान एक डायलॉग के प्लेटफॉर्म का नाम है, हर एक को डायलॉग में शामिल होना चाहिए। रवां साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक जरूरी है। इन बातों से खूब अंदाजा हो गया कि अब्बासी ने नवाज शरीफ के साथ खेल खेलते हुए अपना भी फैसला इसी जगह खड़े होकर सुना दिया। हैरान की इस बात की है कि नवाज शरीफ को किसने ये खबरें दी कि अब्बासी इनके बंदे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये जो सियासी किनाराकशी की बात कर रहे हैं ये भी गलत बयानी से काम ले रहे हैं, क्योंकि अब्बासी ने मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ से कहा कि इंतखाबात वक्त पर करवाए जाएं। अगर अब्बासी ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना तो वो इंतखाबात के हवाले से इतने परेशान क्यों हैं और इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। ताहम बाखबर जराए का कहना है कि जिस तरह नवाज शरीफ ने मरियम के साथ गद्दारी करने वालों को अंजाम किया और पार्टी में एक एक को फारिग किया, तो लग यूं रहा है कि मुमकिन तौर पर हमजा शहबाज समेत कई दीगर लोगों की छुट्टी का वक्त हुआ चाहता है, जो इस वक्त शहबाज शरीफ की वजह से मेन स्ट्रीम पर दिखाई दे रहे हैं।